नमस्ते। और कई जवान बोला राम राम। राम राम को मतलब बता। हाँ जी, आज अपने टॉपिक शुरू करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण कौन सा है? भारतीय संविधान का निर्माण। आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो संविधान है वो कैसे बना, किस प्रकार बना। आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत के अंदर यदि अपने संविधान की बात करें तो सबसे पहले हमें जो लिखित तौर पे संविधान मिलता है तो अशोक महान का जो शिलालेख है ना, शिलालेख जो अभी भी है हमारे पास में, उन शिलालेखों पर संविधान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। और यदि हम संविधान की किताब की बात करें तो जो चाणक्य थे उन्होंने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। कौन सी लिखी थी? अर्थशास्त्र। चाणक्य की अर्थशास्त्र के अंदर संविधान की बातें हैं। तो प्रथम जो राजनीति की किताब है वो कौन सी है? अर्थशास्त्र। और लिखित में पहला जो संविधान मिलता है वो कौन सा है? कौन सा है? अशोक मान के। और उसके बाद में मध्यकाल में आ जाए तो आपको पता आईने अकबरी या अकबरनामा, जो अकबर के काल के अंदर, किसके काल में? अकबर के काल के अंदर जो संविधान लिखा गया और अकबर के काल की जो व्यवस्थाएं थी उसका हमें मिलता है किसमें? अकबरनामा। क्योंकि संविधान का मतलब क्या होता है? किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम कायदे कानून बनाना, और उसको कोई तोड़ता है तो उसके लिए क्या मिलना? दंड का प्रावधान। जनता के कल्याण के लिए संविधान का निर्माण होता है। तो अपने बात करें, हमारे संविधान, जो आधुनिक संविधान हमें मिला वो किसकी प्रेरणा से मिला? और ज्यादातर जो चीजें हमें प्राप्त हुई है वो इंग्लैंड से प्राप्त हुई है, क्योंकि हमारा देश इंग्लैंड का उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का उपनिवेश था दोस्तों। तो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर 200 साल तक राज किया। कितने साल तक? 200 साल तक राज किया। उसके बाद में 1947 में हमारे बहादुर जो शहीद हुए, उनकी कुर्बानियों के कारण हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन हमें संविधान कैसे मिला उसके बारे में आज बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले 1946 की बात है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और 1946 के अंदर इंग्लैंड जीत तो गया। इंग्लैंड और उसके मित्र देश जो थे वो विश्व युद्ध तो जीत गए, लेकिन वो इतने ज्यादा कमजोर हो गए, 6 साल तक उलझे रहे युद्ध के अंदर जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी, जापान, इटली एक तरफ थे, इंग्लैंड और उसके मित्र देश एक तरफ थे। लेकिन इंग्लैंड और जो फ्रांस बुरी तरह से कमजोर हो गए। उसके बाद के अंदर विश्व युद्ध के बाद में 2 महाशक्तियां हमारे सामने आई। कौन कौन सी? एक रूस आया और एक अमेरिका आई। उन दोनों ने दबाव डाला इंग्लैंड के ऊपर और अन्य देशों के ऊपर जिनके उपनिवेश थे, जिन्होंने दूसरे देशों को गुलाम बना रखा था। उन्हें कहा कि उन सबको आजाद करें, दबाव बना। तब उसके बाद में इंग्लैंड में देख लिया कि भारत जैसे एक बड़े राष्ट्र को अब उपनिवेश रखना संभव है नहीं है। तो भारत के अंदर 24 मार्च को, कितनी मार्च को? 24 मार्च 1946 को एक मिशन भेजा था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। किसने? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, जिसको क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिशन। कौन सा? कैबिनेट मिशन को भेजा था। और कब भेजा था? 24 मार्च 1946 को भेजा था कैबिनेट मिशन। और उसमें कुल कितने लोग थे? उसमें 3 लोग थे। उन 3 लोगों का नाम क्या था? पैट्रिक लॉरेंस। दूसरा क्रिप्स, और तीसरा अलेक्जेंडर। ये 3 लोग आए। अध्यक्ष किसको बना के भेजा? पैट्रिक लॉरेंस को क्या बनाया? अध्यक्ष बनाया। क्या बनाया? पैट्रिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाकर भेजा था। और कब भेजा? 24 मार्च को। और ये भारत पहुंचा और यहां पर आने के बाद में इन्होंने अपने पत्ते खोले कि हम क्यों आए हैं यहां पर। कितनी तारीख को? कितनी मई को? 16 मई को। कितने मई को? 16 मई 1946 को इन्होंने अपने पत्ते खोले। और हम
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमें भेजा है और आप अपना संविधान लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? संविधान लिख सकते हो। उसके लिए आपको एक संविधान सभा बनानी है। क्या बनानी है? संविधान सभा बनानी है। संविधान सभा आप लोगों ने बनानी है। उसके लिए क्या मापदंड है? बनाने के लिए आपके लिए क्या मापदंड है, उसको आपने कैसे तय करना है, उसके बारे में इन्होंने बताया। कब बताया? 16 मई को। कब? एक तो बात आपको याद रखना है कि 24 मार्च को, कितने मार्च को? 24 मार्च को ये चले। कब चले? 24 मार्च को चले। और यहां पर कब पहुंचे? 16 मई को। 16 मई को अपने पत्ते खोले इन्होंने, तो मैं फॉर मार्च, मैं फॉर मई। अब उसके बाद में इन्होंने कहा है संविधान सभा बनानी है। अब इन्होंने कहा संविधान सभा में कुल कितने लोग होने चाहिए, संविधान सभा में कुल कितने लोग होने चाहिए। उसके बाद में इन्होंने देखो संविधान सभा उसमें कुल 389, कितने? 389 लोग। कितने लोग हैं? 389 लोग होने चाहिए। कितने होने चाहिए? वो 389 लोग कैसे और कहां से आएंगे? देखो भारत में जब अंग्रेज राज कर रहे थे तो यहां पर 3 प्रकार के राज्य थे। कितने प्रकार के राज्य थे? यहां पर 3 प्रकार के राज्य थे। एक तो कौन से? ब्रिटिश राज्य। कौन से थे? ब्रिटिश इंडिया स्टेट। कौन से थे? दूसरे केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा रियासतें। कौन सी थी? रियासतें। आप लोगों को यह बताना है ब्रिटिश इंडिया जो स्टेट है वो कौन से हैं। जैसे 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 बंगाल। कौन से हैं? जैसे बंगाल और बिहार, जैसे उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये क्या है? जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, ये सारे क्या है? ये ब्रिटिश इंडिया स्टेट है। और भी है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश 4 थे। कितने थे? केंद्र शासित प्रदेश 4 थे। कौन कौन से? कुर्ग। कौन से? कुर्ग। ये वर्तमान में कहां पर है भाई? कुर्ग कर्नाटक राज्य में। कहां पर है? ये कर्नाटक के अंदर है। कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जो हमारी राजधानी है। और तीसरा बलूचिस्तान। कौन सा? बलूचिस्तान। कौन सा है? कौन आ गया? एक बार माफी चाहता हूं। बलूचिस्तान वर्तमान के अंदर कहां है? बेटा क्लास में हूं, अभी मैं क्लास में हूं, थोड़ी देर को बात करता हूं। बलूचिस्तान कहां पर है भाई? ये पाकिस्तान के अंदर है। कहां पर है? पाकिस्तान में है बलूचिस्तान। और चौथा अजमेर। मेरवाड़ा कहां है? मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा ये राजस्थान में है। कहां पर है? ये राजस्थान में। ये 4 क्या चीज है? केंद्र शासित प्रदेश थे। कुर्ग कैफोर है कर्नाटक। दूसरा दिल्ली। तीसरा कौन सा? बलूचिस्तान, जहां पर आजादी की मांग कर रही है पाकिस्तान से। आए दिन खून खराबा होता है। पाकिस्तान जबरन इसको क्या कर रखा है? अपने हाथों में होल्ड कर रखा है। और चौथा कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। कहां पर है? ये राजस्थान में है। कहां पर है? अब बाकी है रियासतें। रियासतें कितनी थी ये बताइए आप? कितनी? पक्का? लो जी, 93 रियासतें। कितनी रियासतें हैं? 93। राजस्थान में 3 रियासतें थी। राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। कितनी थी? 19 रियासतें थी। तो यहां पर ये कह रहा है कि ये जो है इनमें से आप लोगों को 389 लोग चुनने हैं। क्या करने हैं? 389 लोग। और जो 389 लोग चुनने हैं उनका आधार क्या होगा? उनका आधार क्या होगा? पहला आधार होगा कि 10 लाख पर 10 लाख पर 10 लाख पर एक व्यक्ति चुनना। कितना? 10 लाख पर
एक व्यक्ति चुनना। यहां पर तो राजा निर्धारित करेगा, यहां पर तो कौन करेगा? राजा मनोनीत करेगा। रियासतों से जिसको भी भेजेगा वो कौन भेजेगा? राजा मनोनीत करेगा। यहां पर जो बाकी हैं उनके ऊपर क्या हो जाएंगे? चुनाव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चुनाव हो जाएंगे। तो चुनाव जो थे, अब चुनाव करवाने हैं, और चुनाव करवाने के बाद में 10 लाख पर एक चुनना है। कितना चुनना है? 10 लाख पर एक चुनना है। 389 लोग कैसे आते हैं इनके ऊपर अपने बात करेंगे। इन रियासतों को छोड़ के, क्यों छोड़ के? यदि 389 में से 389 में से 93 घटा दे तो कितने बनते हैं अभी? 9 में से 3 गए, 296। कितने बन गए? 296। तो चुनाव कितने लोगों को लेना है? 296 लोगों को लेना है। कितनों को? क्योंकि यहां पर तो राजा निर्धारित करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? अब देखो यहां पर कैसे ये 389 लोग चुनकर आए, इनके ऊपर अपने बात करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? ये देखिए, अब 389 लोग हैं, उनमें से 296 लोग कैसे चुने जाएंगे? नंबर 1, पहला पार्टी के आधार पे। किसके आधार पे? पार्टी के आधार पे। दूसरा समुदाय यानी कि धर्म के आधार पे। किसके आधार पे? धर्म के आधार पर या समुदाय के आधार पे। धर्म के आधार पे या समुदाय के आधार पे। यहां पर तीसरे में क्या कर देंगे? आरक्षण का आधार। किसका आधार है? आरक्षण के आधार पे। अब बात आती है कि पार्टी के आधार पे सबसे ज्यादा जो चुनकर आए वो किसके सदस्य चुनकर आए? कांग्रेस। कितने? ये बताइए कितने? पक्का? मान लूं, चल ठीक है, वो तो मान लिया अपन, इसको क्या माना। कांग्रेस के 208 सदस्य चुनकर आए। और मुस्लिम लीग के? मुस्लिम लीग के, ये भी पार्टी है, कौन सी है? मुस्लिम लीग को उम्मीद थी भी हमारे पास में ज्यादा चुनकर आएंगे, लेकिन आए नहीं। मुस्लिम लीग के कितने चुन के आए? 73 चुन के आए। और तीसरा किसके चुन के आए? अन्य का मतलब निर्दलीय। कौन सा? जो निर्दलीय के कितने चुन के आए? निर्दलीय के चुन के आए 8। कितने? और अन्य पार्टी कौन सी है? जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है ना, जो अन्य पार्टी जिनकी छोटी छोटी जो पार्टियां थी उनके चुन के आई है कितनी है? 7 सीटें। कितनी? 7। अब इनको यदि जोड़ें तो कितना बनेगा भाई? कुल 296 बनता है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। पक्का है क्या ये? सुभाष है, जोड़ ले थे गणित था ने। कांग्रेस के कितने आए? 208 चुनकर आए। किसके आए? कितने आए? कांग्रेस के 208। मुस्लिम लीग के कितने आए? 73 चुनकर आए। निर्दलीय 8 चुनकर आए। अन्य पार्टियों से 7 चुनकर आए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये एक बात कंप्लीट होगी। क्या होगी? एक बात कंप्लीट होगी कि कांग्रेस के 208 चुन के आए, मुस्लिम लीग के 73 आए, निर्दलीय के 8, अन्य पार्टियों के 7। 7 और 8 कितने होते हैं? 15 और 3 कितने होते हैं? 18 और 8 कितने होते हैं? 26, है ना। तो 2 रह गए ना असल के, तो 2 रह गए, तो यहां पर जोड़ दो, 7 और 2 9, तो 296 हो गए। अब कहते धर्म के आधार पे। धर्म के आधार पे हम बात करें तो सबसे पहले सामान्य की बात कर लें। किसकी बात कर लें? सामान्य। कितने लोग चुनकर आए सामान्य के? 213। कितने लोग चुनकर आए? 213। अच्छा, मुस्लिम कितने चुनकर आए? कितने? 79 चुन के आए। और सिख कितने चुन के आए? सिख 4 चुनकर आए। अब इनको भी जोड़ लो, कितने बनते हैं? 9 और 3 12, 9 और 3 496, 296 बन रहे हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है आरक्षण। अपने आरक्षण में मुख्य तौर पे मोटी मोटी बात करें तो एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया था। किसको? एससी और एसटी को। तो यहां पर जो एसटी है, एसटी का 33 सीट रिजर्वेशन थी। कितनी थी? 33। और एससी की 26। कितनी?
एसटी की कितनी? 26। एससी, अब देखो इनको याद कैसे रखना है, मैं आपको इंडेक्स बना के बताया है, कभी भी प्रश्न आ सकता है, कभी भी प्रश्न आ सकता है कि 389 लोगों को हमने कितने लोगों को एडजस्टमेंट किया है? 389 लोगों में से कितने निकाल देने हैं? रियासत वाले निकाल देने हैं, रियासत वाले माइनस कर देंगे, माइनस कितने कर देंगे हैं? हाँ 93, कितने कर देंगे 93? ये क्या चीज है? रियासत से इनको माइनस कर दिया हमने, क्या कर दिया? पीछे कितने बच गए? हाँ जी, हाँ जी, ये बच गए। अब दोबारा से देख लो, यहां पर याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, आसानी से देखो 208 में कितने जोड़े कि 213 हो जाए? 5 जोड़ दे बस। यहां पर कांग्रेस मान लो, कांग्रेस सामान्य जनों का प्रतिनिधित्व करती थी, किसका नेतृत्व करती थी? सामान्यों का, तो 5 फालतू है। मुस्लिम लीग के यहां पर 73 है, 73 में यहां पर कितने जोड़ दोगे? 6। ऊपर वाले में 5 और नीचे में कितने जोड़े हैं? 6। मैंने कुछ नहीं किया। और यहां पर देख लो निर्दलीय 8 है, तो सिख कितने हो गए? 4, 4 दूनी 8, बाकी बच गए अन्य पार्टियों में, यहां पर 7 आ गए। और यहां पर एसटी, एसटी को हम मानते हैं कि ऐसे बोल लो, एक ट्रिक्स बना लो, सटे। मैंने क्या किया है? मैं सटे लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं मैं? और तुमने उल्टे सीधे काम किए तो मैं तुम्हारे तितर उड़ा दूंगा। 33 को क्या बोलना है? तितर। मैं क्या उड़ा दूंगा? तितर उड़ा दूंगा। दूसरों, देखो जब आदमी एसी में बैठता है ना, एसी लगे हुए ना अपने यहाँ पर, एसी में बैठते हैं, छेल छबीला बनकर बैठता है, और बाहर जानता ही हालत खराब है। कल विश्व कप का फाइनल हो रहा था फुटबॉल का, किस किसने देखा रे हाथ पर? तो एक नहीं देखा, बाकी किसी ने देखा? अरे इतना गजब का, पहले अर्जेंटीना 2 गोल पहले हाफ में आ गए, दूसरे के अंदर फ्रांस ने अटैक किया और 2 बराबर, और फिर 15-15, 20-20 मिनट का वो टाइम मिला जिसके अंदर भी एक एक गोल करके बराबर। फिर पेनल्टी शूट आउट के अंदर कौन चला गया? मेसी की टीम जीत गई। मेसी जो फुटबॉल का जादूगर एक तरह से। तो यहाँ पर देखो, और वहां पर उसके अंदर मैं मेन बात तो बता दिया, फ्रांस के राष्ट्रपति आए हुए थे, वो भी नाच रहे थे, हुटिंग कर रहे थे फ्रांस के पक्ष में, और वहां एसी लगा हुआ तो भी पसीना पसीन, क्योंकि वहां पर जो मैच हो रहा है वो तो दक्षिण गोलार्ध में, तो वहां पर अब गर्मी है, गर्मी के अंदर एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, उसके बावजूद भी पसीना आया हुआ है। क्यों आया हुआ है पता है क्या? अरे वहां पर मैंने तो मैक्रो साहब को देखा, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट को, तो यहाँ पर देखो एसी में जब बैठते हैं तो हम छेल छबीले बन जाते हैं। 26 को क्या बोलोगे? छेल छबीले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ये समझ में आ गया क्या? ये 10 लाख पर, 10 लाख की जनसंख्या पर है, तो हमने ये संविधान सभा चुननी है। क्या चुननी है? संविधान सभा। क्या चुननी है भाई? संविधान सभा। संविधान सभा, उम्मीद करता हूं समझ में आया भी कैसे इनका चुनाव हुआ और कैसे क्या हुआ। अब इस संविधान सभा के अंदर 15 महिलाओं को भी चुना गया। क्या किया गया? 15 महिलाओं को चुना गया। कितने जने जानते हैं 15 महिलाओं का नाम? इनके अंदर जो सामान्य है, इन सब में देखो बता दूं मैं आपको, मुस्लिम महिला एक ही चुनी गई थी। अब मेरा आपसे प्रश्न है, ये 296 लोग जो हैं, उनमें से कुल मुस्लिम लोग कितने थे? ये बताओगे तो इनाम मिलेगा आपको। ये बताओगे टोटल संख्या मुसलमानों की कितनी थी? ये प्रश्न आपने बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन मुस्लिम एक थी, वो मैं बता देता हूं। तो अब आपको जो 15 महिलाएं हैं, क्या है? 15 महिलाएं। कौन है? 15 महिलाएं हैं। और वो 15 महिलाएं कौन है? उनके अंदर सबसे पहली कौन सी है? अम्मू स्वामीनाथन। कौन है? अरे मैं लिख दूं एक बार, फिर आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। अम्मू स्वामीनाथन। और दूसरा कौन सा है? मालती चौधरी। और तीसरी कमला चौधरी। कौन है? कमला चौधरी। और चौथा, अच्छा एक बात और बताने से पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो महिलाएं हैं और ये टोटल है 289 लोग चुन कर आए, ये इनका चुनाव हुआ कब?
पता है आपको? कोई बताएगा मेरे को चुनाव कब हुए? वेरी गुड, जुलाई अगस्त में चुनाव हुए थे। कब हुए थे? जुलाई और अगस्त में चुनाव हुए। कब हुए थे? जुलाई अगस्त के अंदर चुनाव हुए थे। हाँ, तो कमला चौधरी, मालती चौधरी, अंबू स्वामीनाथन और चौथा वेला दून। हाँ जी, दक्षायनी। बस इतना याद रख लोगे तो भी बात बन जाएगी, दक्षानी। उसके बाद के अंदर है मस्करीनी। कौन सा है? एनी मस्करीनी। अच्छा, सुचेता कृपलानी। कौन सी है? सुचेता कृपलानी। और कौन सा है? बेगम एजाज रसूल। राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृता कौर। रेणुका रे। रेणुका रे, लीला रे, हंसाबाई, दुर्गाबाई, पूर्णिमा, पूर्णिमा और विजय लक्ष्मी, पंडित और सरोजनी नायडू। इन महिलाओं की जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? हंसाबाई मेहता। कौन थी? मेहता जो थी वो अध्यक्ष थी। कौन थी वो? अध्यक्ष थी, हंसाबाई मेहता। एक बात, अब इसको किस ट्रिक से हम याद करेंगे? देखो, एक गुरु है। कौन है? एक अम्मा, और एक लड़की है पढ़ने वाली जिसका नाम है कमला। कौन है? तो कमला पास हो गई एक पेपर में, पास हो गई। वो बैठी कमला, और कमला पास हो गई, और वो माल का डब्बा लेकर गई। किसके पास में गई? ये अम्मा के पास में गई। ये देखो, ये बैठी अम्मा, ये अम्मा मैडम होगी इसकी, क्या होगी? ये अम्मा। और इसके पास में माल लेकर गई। माल लेके जाके और डब्बा हाथ में पकड़ाया। बोलो, लो जी गुरु दक्षिणा। क्या करो? गुरु दक्षिणा ले लो आप, आपकी कृपा से, कृपा से कृपलानी, आपकी कृपा से मैं पास हो गई हूं, आपकी कृपा से मैं पास हो गई। तो गुरु मां मुस्कुराई। मस्करीनी से क्या बना लिया मैंने? मुस्कुराई। क्या बना लिया? गुरु मां क्या हुई? मुस्कुराई। और जब मुस्कुरा के बोली कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो वहां पर 4 लड़कियां और आई, पड़ोसने आई। एक का नाम था बेगम एजाज रसूल, दूसरी का नाम अमृता कौर, और तीसरी का नाम रेणु, और चौथी का नाम क्या? लीला है। अपनी यहाँ लड़कियों के नाम है ना, लीला है, रेणु है, ये चारों आई और हंस हंस कर बोली, हंसती हुई जोर जोर से खिलखिला के बोले, गुरु मां तब आई है, डब्बो ले लियो, खा लेंगे हम। क्या करेंगे? ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते, रोज रोज के पास नहीं होता। सरकारी नौकरी लगना और ऊंट को गाड़ी में चढ़ाना एक ही बराबर बात है। रोज रोज ऐसे मौके नहीं मिलते। रोज से सरोजनी नायडू, रोज रोज ऐसे मौके नहीं मिलते। आपसे रिक्वेस्ट है, क्या है आपसे? ये ले ले और ये आपके भला होगा इसमें। तब वो गुरु मां बोली, धीरे से बोली कि नहीं, दुर्गा मां की कृपा से। किसकी कृपा से? दुर्गा माता की कृपा से ये पास हुई है। और एक काम कर, ये जो डब्बा है ये पूर्णमासी की रात को, कब है? पूर्णिमा की रात्रि को माता को चढ़ा देना। किसको चढ़ा देना? दुर्गा माता को चढ़ा देना। आगे तुम विजय प्राप्त करोगी। क्या करोगी? बिल्कुल सिंपल सी कहानी बताइए। क्या बताइए?
सबसे पहले एक गुरुमा है, कौन है, जिसका नाम क्या, अम्मा, साउथ के अंदर अम्मा ही बोलते हैं। और वहां पर कौन आई है, एक औरत, जो एक लड़की जिसका नाम क्या, कमला है। और वो माल लेकर आई है, माल लेकर आई, बोला आपकी कृपा से, आपकी कृपा से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पास होते हैं तो मेरे को सोने की अंगूठी पहनाते हैं। मैं थाने क्यों भी, मैं तैयार कर रखी है, आप पास हो तो आप भी पहनाना। हाँ, आंगली तो तैयारी और बढ़ा लूंगे। तब उसके बाद में आपकी कृपा से तो गुरु मां मुस्कुराई, मुस्कुराने से मस्करी नहीं, मुस्कुराई। और मुस्कुराने के बाद में बोले कि इसकी कोई जरूरत है नहीं थी। तो वहां पर 4 लेडीज आ रही है। कितनी लेडीज आ रही है? बेगम एजाज रसूल, राजकुमारी मुर्दा को, रेणुका रे, लीला रे, हंस हंस के बोले कि ऐसे मौके फिर नहीं मिलेंगे, रोज रोज नहीं मिलेंगे। गुरु मां धीरे से मुस्कुराई, रहने दो, मस्का लगाने के लिए। दुर्गा माता की कृपा से पास हुई है। पूर्णिमा की रात्रि को यदि तू ये माल का डब्बा वहां चढ़ा दे, मालती चौधरी, माल चढ़ा दोगी तो तुम आगे भविष्य में हर कंपटीशन में विजय प्राप्त करोगी। क्या करोगी? विजय प्राप्त करोगी। ये क्या चीज है? याद रहेगा? ये महिलाओं के नाम। अब उसके बाद में चुनाव हो गए, महिलाएं चुने गई, लेकिन भारतीय संविधान में सिर्फ 8 महिलाओं के हस्ताक्षर। भारतीय संविधान के अंदर जब अंतिम तौर से हस्ताक्षर किए गए थे तो उसमें कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। कितने? 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। और यहां पर चुन के कितनी आई है? आपको पता होगा जो हमारा संविधान सभा के अंदर ये लोग चुने गए, क्या किए गए? संविधान सभा के अंदर चुने गए। इनमें फेरबदल हुए क्योंकि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन गए थे। कब बने थे? अगस्त में। तो आपको बता दूं, ये संविधान सभा जब चुनी गई, क्या चुनी गई? संविधान सभा चुनी गई तो 2 कार्य किए इसने। संविधान सभा चुनी गई तो कितने कार्य किए गए? 2 कार्य किए गए। एक तो कौन सा? संविधान का निर्माण। एक काम क्या था? एक तो संविधान का निर्माण करना। क्या करना है? और दूसरा क्या चलाना है? बताओ भाई। अरे दूसरा क्या चलाना है? सरकार चलानी है, देश चलाना है। चलाना है कि नहीं है? संसद। क्या चलानी है? क्या चलानी है? संसद चलानी है। संविधान बनाना और संसद चलाना 2 काम इनके है। क्या है? अब आपने कभी भी हमारे देश की संसद देखी है क्या किसी ने? वहां पर 3 हॉल है। कितने हॉल है? 3। एक लोकसभा का और एक राज्यसभा का, एक कॉमन हॉल है। कौन सा है? कॉमन हॉल में ये संविधान लिखा गया। और आपको बता दूं, जब ये संविधान लिखा गया तो सबसे पहले जो बैठक बुलाई गई, क्या बुलाई गई? बैठक कब बुलाई गई? कब बुलाई गई? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक बुलाई गई। भाई आज सना में कंफ्यूज ना हो, करो गुंगो। 46 के अंदर तो क्या आया है? कैबिनेट मिशन आया है। कब आया है? मार्च में। और मई में क्या हो गया? पत्ते खोल दिए। और जुलाई और अगस्त में क्या हो गया? चुनाव हो गया। तो भाई सब 48 में बैठक क्यों होगी फिर? भाई 46 में आएगी तो बैठक तो कब होगी? 46 में होगी ना। कब होगी? तो 46 के अंदर ही क्या हुई? इसकी बैठक हुई। 9 दिसंबर को बैठक हुई। कब बैठक हुई? इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। क्या बनाए गए? क्यों भी किसी भी काम को चलाने के लिए, किसी भी काम को चलाने के लिए अध्यक्ष की जरूरत होती है। तो अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया दानंद सिन्हा को। सिंह नामना दियो। सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको बनाया गया? लो जी, कितनी तारीख की बात है? 9 के बाद में 2 दिन और जोड़ दो तो 11 दिसंबर को क्या हुआ? 1946 को क्या हुआ? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? किसको बनाया गया? डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 13 तारीख को क्या हुआ? फिर 2 दिन और 13 दिसंबर को 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव क्या रखा? 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? 13 दिसंबर को। याद रहेगा क्या? देखो, हमने संविधान बनाया, कैसे आए, कैसे लोग चुने गए, और उसके बाद में हमने इसकी मीटिंगें शुरू की है, और उसके बाद के अंदर की हमने ये संविधान सभा क्यों बनाई है। अब आपको बता दूं, ये जो संविधान सभा है, इन्होंने कुल 60 देशों, कितने देशों को? 60 देशों के संविधान को पढ़ा। कितने देशों को? संविधान को पढ़ा। 60 देशों के संविधान को पढ़ाइए बार बार। कितने देशों के? 60 देशों के धान का अध्ययन किया। 60 देशों के संविधान का क्या किया? अध्ययन किया। किसने? संविधान सभा ने। कितने देशों? 60। अरे भाई, क्यों लेट क्यों आए हो? रजत, लेट क्यों आया? अरे तू भाई, मारूंगा बहुत, जल्दी आ जाया करो। हाँ, 60 देशों के संविधान। कितने देशों को? 60 देशों के संविधान जो था, उसका क्या किया गया? अध्ययन किया। किसने किया? संविधान सभा ही करेगी ना। संविधान सभा ने अध्ययन किया, और उसके बाद के अंदर कि हमने अपना संविधान लिखना है। अब मैं आपको ये बता दूं, भारतीय संविधान के जनक कौन है? कोई पूछ ले, आपसे कोई पूछ ले कि हमारा जो संविधान है उसके जनक कौन है? कौन है भाई जनक? हमारे संविधान के जनक, या पिता, पिता कोई जनक बोलते हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर। आप लोगों को यह भी पता नहीं है कि इनकी BSc कहां से हुई, BA कहां से हुई है, MA कहां से हुई है, कौन कौन से देशों से। हर चीज के अंदर, हर डिग्री, आज तक कोई भी बंदा इतनी डिग्रियां नहीं ले पाएगा। इतनी सारी डिग्रियां, और गोल्ड मेडलिस्ट अमेरिका की यूनिवर्सिटियां, जो वर्तमान के अंदर जो शिक्षा जगत के अंदर सबसे टॉप यूनिवर्सिटियां, उनमें अपनी यूनिवर्सिटियों का नाम ही को नहीं, और उनको टॉप करने वाला बंदा वो हमारे संविधान के। लेकिन ये कह दे कि हमारे संविधान हस्तलिपि पांडुलिपि है, यानी कि हाथ से लिखी हुई प्रति है। क्या है? हाथ से लिखी हुई है। ये हस्तलिखित संविधान है। क्या चीज है? हस्तलिखित संविधान है, जिसे किसने लिखा? जिसे प्रेम बिहारी नारायण राजायन। आप प्रेम बिहारी याद रख तो बात बोल जी। प्रेम बिहारी ने लिखा, और इसमें कुल, आप अपना जो संविधान है उसका पता होना चाहिए, कुल 251 पेज है। कितने हैं? और वजन लगभग इस किताब में 3 किलो 750 ग्राम, 700 ग्राम, यानी कि 3.25 किलो वजन है। इसमें कुल जो वजन है वो कितना है? वर्तमान में भी ये किताब कौन सी गैस है? जो हीलियम आते हैं ना, हीलियम जो गैस होती है, गैस जो होती है उसके डब्बे में
रखी हुई है, क्योंकि हाथ से लिखी हुई है तो पन्ने खराब हो जाएंगे। हीलियम गैस का जो डब्बा होता है ना, उसमें भी लिखी हुई है 4.5 किलो का, और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? किसमें लिखी हुई है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। हमारा जो संविधान है उसमें कुल कितने, मूल संविधान में अध्याय कितने हैं? अध्याय कितने हैं भाई? 22 है ना। और उसके बाद में अनुच्छेद कितने हैं? कितने? 395। कितने? अनुसूची कितनी है? अरे अनुसूची है 8। मूल संविधान की बात हो रही है। वर्तमान में आगे बढ़ के कितनी हो गई? ये 12 हो गए। कितने हो गए? 12 हो गए। बाकी ये जो वर्तमान के अंदर है, आपने संशोधन बताने कितने हो गए वर्तमान में संविधान में? संशोधन कितने हो गए? अब बात आती है हमारा जो संविधान है उसके मूल जो जिल्द है उसके ऊपर किसकी फोटो बनी हुई है? हमारा जो संविधान है उसकी मेन जो जिल्द पर किसकी फोटो बनी है? कोई बता सकता है? तब किसकी फोटो है? राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के जिल्द के ऊपर फोटो बनी हुई है। किसके? राम, लक्ष्मण और सीता जी के फोटो बने हुए हैं। अब मैं सामान्य जानकारी और बता दूं, संविधान जो संसार का सबसे छोटा संविधान है, क्या है? छोटा संविधान है, किस देश का है? किसका भाई? है मोरक्को देश। कौन सा देश? मोरक्को का है। और बड़ा बड़ा भारत का है गुंगो। लिखित और लंबा, लिखित और प्रश्न आ जाए, लिखित और लंबा जो संविधान है वो किसका है? भारत का। और प्रश्न यदि आपसे पूछ ले प्राचीन संविधान किसका है? किसका है? यूएसए का। और सबसे कठोर संविधान किसका है? कठोर या कट्टर? कठोर कट्टर सऊदी अरब का। सबसे कट्टर जो संविधान है वो किसका है? सऊदी अरब का है। हमारा जो संविधान है वो कितनी भाषाओं में? हिंदी और अंग्रेजी में लिखा है। किसने लिखा है? प्रेम बिहारी ने। लेकिन हमारे संविधान के जो जनक है वो किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? यहां तक बात समझ में आ गई? अब अपने बात की कि हमारा संविधान बनने में कितना टाइम लगा। बनने में जो समय लगा 2 वर्ष 2 साल 11 माह और 18। लेकिन यदि ये प्रश्न पूछ ले, ये तो आगे बनने में समय लगा, इतने टाइम में बनना। यदि संपूर्ण पूछ ले तो कि जब से प्रस्ताव पास हुआ तब से लेके आजादी तक संपूर्ण पूछ ले तो, संपूर्ण समय पूछ ले तो 3 साल 1 माह 17 दिन। बस 18 के स्थान के ऊपर 17 करना है। 11 में से बस ये देखो 11 और इधर क्या 1 है, इधर 2 की जगह पर क्या कर देना है? 3 वर्ष कर देना है। ये क्या लगा है? अब कहते हैं हमारा जो संविधान है उसमें कुल कितने शब्द हैं? लगभग संविधान में कुल कितने शब्द हैं? कितने शब्द हैं? लगभग 1,45,000, लगभग मोटा मोटा 1,45,000 शब्द है। कितने हैं हमारे संविधान के अंदर? 1 लाख। अब ये कहते हमारा जो संविधान इसका मूल स्रोत क्या है? मूल स्रोत, मूल स्रोत क्या है? मूल स्रोत ब्रिटेन। किसका? ब्रिटेन का संविधान। कौन सा? ब्रिटेन का संविधान। और वैसे यदि पूछ ले, यदि ब्रिटेन का संविधान न दे तो 1935 का एक्ट, 1935 का एक्ट
अंग्रेजों का जो संविधान 1935 का है, लगभग 70% हमने 1935 के एक्ट से ही लिया। और ये 1935 का एक्ट किसने दिया? ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन का संविधान लिखित है क्या लिखित है? क्या चीज है? अलिखित है। कौन सा है ये? अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित। और 1935 का जो एक्ट है उनमें से हमने कितना लिया है? अब बात आई है कि संविधान बनाने के लिए कुल कितने बैठकें हुई होगी? बता भी। संविधान बनाने के लिए कुल कितनी बैठक हुई? संविधान बनाने के लिए कुल कितनी बैठकें हुई? बताओ भाई। 166। कितनी? संविधान बनाने के लिए कुल कितनी बैठकें हुई? 166 बैठकें हुई। और यदि वाचन पूछ ले संविधान निर्माण के लिए, वाचन कितने हुए? बताएं भाई। 3 वाचन हुए थे। कितने? 3 वाचन। कितने? प्रथम वाचन कब हुआ? नहीं, कौन सेशन में हुआ? हाँ जी, पहला वाचन 1948। 4 5 दिन चला था ये। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। सही है? 5 दिन चला है। कितने दिन? दूसरा वाचन कब हुआ? 17 नवंबर 1948 से कितना तारीख तक चला? 17 अक्टूबर 1949। ये सबसे बड़ा वाचन था। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1900। ये सबसे बड़ा वाचन है। क्या है? बड़ा वाचन। सबसे बड़ा वाचन। यानी कि टाइम भी देख लो आप। नवंबर से अक्टूबर 11 महीने बनते हैं। कितने महीने बनते हैं? 11 महीने तक वाचन हुआ था। क्या हुआ था? वाचन हुआ था। पढ़ के, ताकि इसमें जो कमियां हैं वो देखा जाए। 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, ये सबसे बड़ा वाचन पूछ ले तो दूसरा वाचन। तीसरा वाचन कब हुआ? 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। याद रखो, यहां पर 48 में 4 नवंबर 1948 में काम शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है? ये जो पहला वाचन है वो 48 में ही है। कौन से में है? दूसरा 48 में शुरू हुआ है, 49 में जाके खत्म हुआ है। और तीसरा वाचन 49 में शुरू होता है, 49 में ही खत्म हो जाता है। समझ में आई बात? तो सबसे बड़ा वाचन कौन सा हुआ? दूसरा, सेकंड। और सबसे छोटा वाचन कौन सा हुआ? पहला। प्रथम वाचन सबसे छोटा। क्रम पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे? क्रम पूछ ले तो आप आसानी से सजा दोगे। पहला, तीसरा और दूसरा। ये कौन सा क्रम है? आरोही क्रम है। कौन सा क्रम है? ये आरोही क्रम है। ये वाचन बता दिए। क्या बता दिए? वाचन बता दिए। हमारा संविधान लगभग तैयार कब हो गया था? 26 तारीख को। 26 नवंबर 1949 में संविधान तैयार हो गया था। ठीक है जी। और संविधान सौंपा कब गया? 24 जनवरी 1950 को। और उसके बाद में लागू कब हुआ पूर्ण तरह से? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। कब हो गया? लागू हो गया था हमारा संविधान।
याद रहेगा क्या? हाँ जी, यहां से शुरू किया था मैंने भारतीय संविधान का निर्माण। क्या शुरू किया था? भारतीय संविधान का निर्माण। कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए 1940 के अंदर एक मिशन आया था, कैबिनेट मिशन, जिसको किसने भेजा था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भेजा था। किसने भेजा था? इसमें कुल कितने लोग थे? 3 लोग थे। कितने? पैट्रिक लॉरेंस जो अध्यक्ष बना के भेजा। दूसरा कौन सा था? स्टेपर्ड क्रिप्स 1942 में भी आया था। ये क्या आया था? 1942 में भी आया था। और तीसरा कौन था? अलेक्जेंडर। ये अध्यक्ष बनकर आए थे और इन्होंने ये कहा था कि भारत अपना संविधान सभा बनाए ताकि वो संविधान सभा आगे संविधान बना सके। यानी कि भारत को आजादी देने का जो आधार तैयार हुआ वो यहीं से तैयार हुआ। तो ये भारत के अंदर जो अपने पत्ते खोले वो 16 मई को खोले थे। और ये आया कब था? 24 मार्च को। मैप फॉर मार्च, मैप फॉर मई। क्या काम करना है भाई इसने? हाँ जी। फिर उसके बाद में हमारा जो संविधान बना उसके अंदर कुल 389 लोग निर्धारित हुए। 389 लोगों को चुनना है जो संविधान सभा के अंदर जाएंगे और वो क्या लिखेंगे? संविधान लिखेंगे। उन लोगों ने 60 देशों का अध्ययन किया और इनको जो चुनना है 10 लाख पर एक आदमी चुनना है। कितने पर? 10 लाख पर एक आदमी चुनना है। और जो रियासतें हैं वहां से मनोनीत होंगे। क्या होंगे? राजा लोग क्या करेंगे? मनोनीत करके भेजेंगे। यहां पर जो ब्रिटिश इंडिया के जो स्टेट है जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, केंद्र शासित प्रदेश 4 बताए, कुर्ग, दिल्ली, बलूचिस्तान और अजमेर, मेरवाड़ा। और उसके बाद में रियासतें कितनी थी? 93। अब यहां पर तो चुने नहीं जाएंगे। अब 93 289 में निकाल देंगे तो कुल कितने बचे? 296 लोग चुने जाएंगे। कितने? 296 लोग चुने जाएंगे। हाँ जी। तो उसके अंदर जो चुनाव हुए तो पार्टी के आधार पर जो वोट मिले या जीत हुई, कौन सी पार्टी को कितने संविधान सभा के लोग चुनकर आए? कांग्रेस के 208 चुने गए। कितने? 208। मुस्लिम लीग के 73, निर्दलीय 8 चुनकर आए। अन्य पार्टियों के एक एक आए थे। क्या आए थे? एक एक पार्टी आए थे। इनकी कुल संख्या 296 हो गई। उसके बाद में यदि हम धर्म के आधार पर बात करें तो सामान्य लोगों की 213 सीटें आई। मुस्लिम लीग की मुसलमानों के जो सदस्य चुन के गए 79, सिखों के चुन के गए 4। इसमें सामान्य में आरक्षित लोग थे एसटी 33 और एससी कितने थे? 26। ये समझ में आ गया? अब उसके बाद में ये कहते हैं कि इनमें कुल 15 महिलाएं भी चुनकर आई। हालांकि संविधान में कुल 8 महिलाओं ने क्या किया। और मैंने ये भी कहा कि टोटल मुस्लिम कितने थे संविधान सभा में, ये आपको बताना है, इनकी संख्या कितनी थी। उसके बाद के अंदर ये पूरी स्टोरी से मैंने बता दिया। अंबु स्वामीनाथन, मालती चौधरी, कमला चौधरी, दक्षाइन वेलुदाएं, एनी मस्करीनी, सुचेता कृपलानी, बेगम एजाज रसूल, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका रे, लीला रे, हंसाबाई मेहता, दुर्गाबाई, पूर्णिमा, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू। ये कुल कितनी महिलाएं थी? और इनके अध्यक्ष कौन थी? हंसाबाई थी। फिर संविधान सभा जो चुनी गई, जो 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। कितने देशों का? 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। और ये 2 काम किया। इस संविधान सभा जो चुनकर आई 2 काम किया। कितने काम किया? संविधान सभा का निर्माण करना और दूसरा कौन सा है? संसद चलाना है। क्या है? संसद चलाना। अब आपने एक प्रश्न और उठाना है, संसदीय सचिव कौन बने? प्रथम संसदीय सचिव कौन बने और संविधान सभा अध्यक्ष कौन बने? प्रथम नहीं, सॉरी, ये नहीं। अब उसके बाद में जो प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को। कब हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी। और 11 दिसंबर को दूसरी और तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर को। प्रथम बैठक के अंदर तो अस्थायी अध्यक्ष ही सिर्फ बनाया गया जिसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और 13 दिसंबर को 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। फिर उसके बाद में हमारे संविधान के जो जनक माने जाते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? हस्तलिखित संविधान जिसे प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा, 251 पन्ने हैं। कितने? इन्होंने हमारा संविधान लिखा था, हाथ से लिखा हुआ है, ये खराब ना हो इसीलिए वर्तमान के अंदर एक डब्बा, हीलियम गैस का जो डब्बा है उसके अंदर रखा हुआ है हमारी संसद के अंदर। उसके बाद में उसमें कुल 251 पन्ने हैं। वजन कितना है? 4.5 kg है। अच्छा, इसके ऊपर जिल्द के ऊपर
जो है राम लक्ष्मण जी और सीता जी के चित्र बने हुए हैं। उसके बाद में अध्यक्ष जो इसके अंदर अध्याय 22 अध्याय मूल संविधान में अनुच्छेद 395 अनुच्छेद जो थे वो कितने इसके अंदर अनुसूची थी 8, वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12। सबसे छोटा संविधान है वो मोरक्को देश का है, बड़ा संविधान भारत का है जो लिखित और लंबा है। सबसे प्राचीन संविधान यूएसए का है, सबसे कठोर जो संविधान है वो किसका है, और अलिखित संविधान किसका है, किसका है, ब्रिटेन का है। उसके बाद में बनने में जो समय लगा 2 साल 11 माह 18 दिन, संपूर्ण समय 3 साल 1 माह और 17 दिन। संविधान में कुल कितने शब्द हैं, लगभग 1,45,000 के लगभग है। मूल स्रोत कौन सा है, ब्रिटेन का संविधान। 1935 के एक्ट जो था उसकी 70% अनुच्छेद हमें दिए गए हैं। और अलिखित संविधान किसका है, किसका भाई, अच्छा। फिर संविधान बनने में कुल कितनी बैठक हुई, 166। वाचन कितने हुए, 3। आपको बता दूं पहला वाचन 1948 से 48 में हुआ था, जो सबसे छोटा वाचन था 5 दिन चला था। दूसरा वाचन 11 महीने चला था। और तीसरा जो वाचन था कौन सा, तीसरा जो वाचन था वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1946 के बीच 49 के बीच में हुआ था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हमारा संविधान तैयार हो गया। 24 जनवरी 1950 को ये 24 जनवरी 1950 को इसके ऊपर हस्ताक्षर हो गया, लागू होने के लिए तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। ठीक है भाई, तो ये हमारे संविधान का पहला जो भाग है वो पूर्ण हुआ। धन्यवाद। पानी पीना है तो पी लो 2 मिनट के अंदर।